हेलो एंड वेलकम। आज एक बहुत अहम दिन रहा और हम पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है जिसके लिए हम बहुत पुरुमीद थे, बहुत दुआएं थी और बड़ा जोश था। और थोड़ा सा मेरा ख्याल है अब ये जोश मीडिया हाइप भी उसको बढ़ा देती है। बट आज एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट दिन इस हवाले से कि हमें लगा कि उम्मीद थी कि शायद हम वर्ल्ड कप में इंडिया को जो है फाइनली हरा पाएँ। और अगर आपने मैच देखा है तो 30th ओवर तक जो सिचुएशन थी वहाँ तक तो हमें भी लग रहा था कि शायद ये आज हो जाए। बट चीज़ें होती हैं जी। जब भी मुकाबला होता है दो लोगों के दरमियान, दो टीमों के दरमियान, ये गेम है। एक ने हारना है और एक ने जीतना है। तो अनफॉर्चुनेट इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द टॉस और फिर उन्होंने दे चूज़ टू फील्ड। और पहली इनिंग्स पाकिस्तान की बहुत ही अनफॉर्चुनेट 191 रन 42.5 ओवर्स, और उसके बाद इंडिया ने जनाब 192 फॉर 3 30.3 ओवर में जाके अचीव कर लिया, चेज़ कर लिया एंड दे वॉन बाय 7 विकेट्स। आज हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में एक बहुत ही मुनफरिद शख्सियत और चेहरा बदल गया, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ज़ुबैर खालिद होते हैं, शख्सियत भी बदल गई। आज फॉर्चुनेटली मेरे साथ हैं अहमद ज़ईम। ही इज़ अ वेरी क्या कहें, इज़ अ वेरी फाइन पर्सन। ओवरऑल मैं कह रहा हूँ इनके बहुत सारे तारुफ हैं। इज़ RJ एट कैंपस रेडियो 98.2 FM सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो चैनल है। ही इज़ एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड आई गेस नहीं, आई एम श्योर कि वहाँ पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स के हवाले से है। और हमारे साथ अक्सर इनकी मुलाकात भी रहती है। एंड इसके अलावा इनका एक और बड़ा ज़बरदस्त तारुफ है, वो ये है कि जी ही इज़ माशाल्लाह CEO एंड फाउंडर ऑफ हाई पाकिस्तान, विच इज़ अ डिजिटल मीडिया पब्लिकेशन, जहाँ पर ये कवर करते हैं डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, म्यूज़िक, शोबिज़ एंड बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं उस हवाले से भी। हाई पाकिस्तान के हैंडल्स जो हैं वो हाई पाकिस्तान PK के नाम से ही आपको हर जगह पर साथ बता दें, पेड प्रमोशन जी, पेड प्रमोशन नहीं है। सो फाइनली वेलकम ज़ईम, अहमद ज़ईम, कैसे हैं आप? थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम स्क्रीन पे देखते थे, आज यहाँ पे आ रहे हैं, तो मेरा जो ज़िंदगी का एक ड्रीम था कि मैं कभी अलिफ बे स्टूडियो में आकर यहाँ पर बिल्कुल सारी वो बातें कहनी है जो मैंने बताई हुई है ना, वो सब कहना है आपने कि ड्रीम था। कल तक आप मेरा कमेंट पढ़ रहे होते अच्छा, थे। जैसे आपने स्टार्ट में अनफॉर्चुनेटली से स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि शायद जो आप कह रहे थे ना फॉर्चुनेटली हमारे साथ मौजूद है, मैंने कहा यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली ना नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्या बात है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम सीरियस, आई एम ग्रेटफुल कि आप हैं। एंड असल में होता ये है ना कि जिन लोगों के साथ आपकी एक नेचुरल वाइब होती है ना, कुछ लोग होते हैं आपको मिलते हैं एंड पहली मुलाकात में यू फील दैट यू हैव समथिंग कॉमन, पहली नज़र में, हाँ, यू हैव समथिंग कॉमन विच विल मेक यू कंफर्टेबल। तो आपके साथ तो वो सिलसिला रहा। एंड प्लस जिस तरह का आपका माशाल्लाह तारुफ है, आप RJ भी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, हम भी रेडियो से मुंसलिक हैं, तो देयर आर मेनी कॉमनैलिटीज़। बट आपकी जो स्पेशलिटी है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, वो आज हमें बहुत ज़रूरी, बहुत अर्जेंट चाहिए थी। क्योंकि मैं अब क्या कहूँ कि आज वो, मैं अब थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था ना कि वो ट्रैक मेरे जहन में आया, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। अब बात ये है कि आप ये बताइए हुआ क्या आज हमारे साथ, हमारा ख्वाब कब पूरा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं, अब ये वो वाला टाइम आ गया कि जब हम कहेंगे अहमद कि बस अब तो एक ही ख्वाहिश है कि वर्ल्ड कप में इंडिया को हारते हुए देख के मरूं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब और तो ये सिलसिला रह गया। शायद ये हुआ क्या आज, क्या हुआ? ये एक्सपेक्टेड था। एक तो ओवरऑल क्राउड का इतना बड़ा प्रेशर, एक जो पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि क्या इतना बड़ा क्राउड किसी एक टीम की बिल्कुल स्पोर्ट में आ जाए और फिर पाकिस्तान के लिए कोई बंदा ही वहाँ पे खड़ा ना हो। चंद ही गिने चुने 2-3 लोग ही हमें अक्सर कैमरा में इस पूरे ट्रांसमिशन में जो भी वर्ल्ड कप का मैच हुआ नज़र आए। तो बल्कि ये एक आपकी बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। मैं आपकी बात से मुझे याद आई, वो कमेंटेटर कहने लगे कि एक कमेंटेटर ने कहा कि दे आर सम पाकिस्तानी फ्लैग्स, तो दूसरे कमेंटेटर ने कहा कि फाइंडिंग अ पाकिस्तानी फ्लैग इन दिस क्राउड इज जस्ट लाइक टू फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेक्सा। एग्जैक्टली ऐसे ही, ठीक है। तो वो ये सूरत हाल थी। ये बात वैसे मैं भी सोच रहा था, आई गेस और लोग भी सोचते होंगे, टफ तो है ना यार, टफ है, बिल्कुल है। और आपको सपोर्ट करने वाला ही कोई नहीं है। और एक जो पॉइंट ये बोला जाता है कि क्यों ऐसा क्यों है, पाकिस्तानी सपोर्टर्स को भी आना चाहिए था, पासपोर्ट वीज़ाज़ वगैरह दिए जाते, पाकिस्तानी
फैंस को भी जो कि नहीं मिले, वीज़ा पॉलिसी ही इतनी देर से आई। देन उसके बाद 60+ जर्नलिस्ट कमोबेश कोई इतने उनको वीज़ास बिल्कुल एंड टाइम पे आए, वो फ़ौरन से पहुँचे, इस मैच को उन्होंने कवर किया। लेकिन बाकी पाकिस्तानी फ़ैंस को वीज़ा अभी तक अलॉट नहीं किए गए, क्योंकि नई जो अभी वीज़ा पॉलिसी आई है तो उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करना, फिर अप्रूवल और वो तमाम चीज़ें काफ़ी टाइम टेकिंग है। डोंट यू थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर इन आवर डिफीट? मतलब एक अनऑफिशियली वी कैन कंसिडर इट कि यार मतलब ये एक बायसिज्म तो है ना, वन ऑफ द फैक्टर, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। ज़रूरी होता कि एक कोई स्पोर्ट होती, क्योंकि इतना बड़ा पैक्ड स्टेडियम और फिर क्राउड छोड़ा नहीं है। वन साइडेड क्रिकेटिंग हिस्ट्री का इससे बड़ा क्राउड आज तक किसी भी मैच में नहीं आया। 1,32,000 अमेजिंग। हाँ देखें, और सभी ही ब्लू कॉर्नर और सब हर तरफ ब्लू था, हर तरफ ब्लू था। एंड दिस वाज रियली यू नो टफ तो था। बहरहाल आज की मैच के हवाले से क्या जज्बात रहे आपके भाई, कुछ बताएं? वो टाइटल भी लिखा है ना इधर ट्रांसमिशन, मैच वो तो बढ़ गया आजकल, मतलब वाकई में। बट ये जो हमारा एक है कि हम वर्ल्ड कप में उनको हरा नहीं सकते, व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजंस हैं? क्या वाकई हम नहीं हरा सकते? होता क्या है एट द वेरी डे जब मैच हो रहा होता है? हम पता नहीं क्या हमारा ये इशू है कि पुरानी एक रीत चली आ रही है, और हालांकि प्रेशर इंडियन टीम पे होना चाहिए कि उन्होंने उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। हमारे पे तो हमारे कोई स्टेक्स उसमें नहीं है, ठीक है। हमने जाके अपनी गेम खेलनी है, अगर हम जीत जाते हैं तो हमारा मोरल जो है वो ज़्यादा हाई हो सकता है। लेकिन इंडियन पर ज़्यादा प्रेशर, अपना क्राउड, अपना मुल्क, फिर वर्ल्ड कप का एक बड़ा इवेंट, फिर एक अलग प्रेशर के 7-0 अगर हमारा है, और अगर आज 7-1 होता है तो वो फिर उसके लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था। अच्छा, ये सारे क्राउड का प्रेशर भी अपनी तरफ मतलब एक तरफ, लेकिन व्हाट डू यू थिंक आज हमारे प्लेयर्स की जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज नज़र आई व्हेन दे वर यू नो इन द ड्यूरिंग द टॉस, उससे पहले के जो दिखा रहे थे इमेजेस के वहाँ से लाइव दिखा रहे थे, बॉडी लैंग्वेज वाइज तो दे वर वेरी कंफर्टेबल, अपेरेंटली रिलैक्स लग रहे थे, विच इज़ अ गुड थिंग। आई मीन इतने बड़े एक कंपटीशन में बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर तो होता ही है। स्टार्ट अच्छा था, इमाम जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन एट द एंड आकर इस मैच में उनका आगाज़ बहुत अच्छा रहा। फिर अब्दुल्ला एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर पिछले मैच से आए, बड़ी अच्छी शॉट सिलेक्शन, बुमराह जो उनके की बॉलर हैं उनको उन्होंने अच्छी शॉट्स लगाई, तो एक अच्छा मोमेंटम बना। लेकिन एट द एंड फिर वो जो अब्दुल्ला का आउट हुआ वो एक अच्छी बॉल थी, बॉल काफ़ी लो रह गई, क्रॉस सीम से सिराज ने जो बॉल करवाई तो उससे उनको विकेट मिली। हालांकि सिराज को उससे पहले अच्छे खासे पढ़ रहे थे तो, लेकिन वो उनका भी मोमेंटम, मुझे सिराज की टेंशन हो रही थी यकीन करें, मैंने कहा मुसलमान है, नंबर 1 बढ़ जाएगा आप ये अंदाजा अगर पाकिस्तान जीत गया। एक तरफ सिराज के जिसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट और नेपाल के अगेंस्ट बड़ा अच्छा बाउंसर करवाया, नेपाल के एक प्लेयर ने एशिया कप में उनको छक्का मारा, अगली बाल पे सिराज साहब ने उन्हें बाउंसर फेंक के बड़ा एटीट्यूड दिखाया है जो एक पेसर्स का होता है। तो पाकिस्तानी जो हमारे हैं सोशल मीडिया यूजर्स बड़ा मजाक उड़ाया, यार छोटे प्लेयर को आंखें दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद जब उसने फाइनल में श्रीलंका के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई और 50-55 रन पे कमोबेश उनको ऑल आउट किया, तो पाकिस्तानियों का आप पैंतरा तब्दील होते देखें, सिराज की उम्र की तस्वीर लगा उसको सपोर्ट करने लगे कि मुसलमान है। हम ओन तो फौरन करते हैं ना, डिसोन जितना जल्दी करते हैं, मतलब डिसोन भी वैसे उतना ही जल्दी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये भी एक बात आपने बड़ी गहरी बात किंग बाबर है, और आज देखें श्रीलंका वाले मैच में देखें किंग चला गया, किंग बढ़ गया, और ये अच्छा मैं तो देखें, मैं तो हम टिपिकल पाकिस्तानी की तरह सवाल करूंगा, उसकी वजह ये है कि मैं तो जस्टिफिकेशंस ढूंढूंगा कि हम क्यों आ रहे। तो मैंने कहा मुझे आई फील यार क्राउड बहुत ज़्यादा था, पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं थी। दूसरी चीज़ है विकेट, व्हाट अबाउट द विकेट? आई मीन आपको पता है हमारी स्ट्रेंथ है बॉलिंग और उनकी स्ट्रेंथ है बैटिंग, बट विकेट वॉज relatively more I guess supportive to batsman। उसकी वजह ये थी कि एक फ्लैट विकेट है, टर्न नहीं हो रहा था बॉल बिल्कुल भी, और बैटिंग के लिए एक मौजू समझा जा सकता है। हमारी बैटिंग फ्लॉप हो गई। माइंडसेट और अप्रोच का डिफरेंस है बाकी तमाम टीम्स का हमारे साथ अगर कंपैरिजन किया जाए, स्पेशली इंडिया भी। तो अब पावर प्ले क्या होता है कि उसमें आपके दायरे में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, 10 ओवर्स तक, बिल्कुल 10 ओवर्स तक। उसमें तमाम टीम्स की ये अप्रोच होती है कि चूँकि प्लेयर्स अंदर हैं, आप शॉट सिलेक्शन आपकी अच्छी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रन्स उसमें कंटेन करें उस पावर प्ले में। ये भी होता है कि यू कैन टेक चांस विद इन दोस 10 ओवर्स। एग्जैक्टली, आपकी अच्छी शॉट थोड़ी सी भी लगी है, आपकी बाउंड्री लग सकती है, फील्डर तो आ गया। लेकिन हमारी क्या अप्रोच है कि हम उन्हें उन 10 ओवर्स में विकेट बचानी है, हमने कंटेन करने का, डिफेंसिव हो जाते हैं।
और डिफेंसिव होने के चक्कर में जब वो आपका मोमेंटम ऐसा बनता है, फिर एक आउट फिर भी हो जाता है। हाँ, और होने के बाद फिर अगला आने वाले प्लेयर फिर उसने उस चीज़ को ज़रा पेस अप करने की कोशिश में थोड़ा सा उसने टाइम लेना होता है, जो कि अक्सर हम तनकीद भी बावर कर देते हैं या किसी और प्लेयर पर कि बड़ा स्लो खेल रहे हैं। आपको टीम एक मैनेज करना पड़ता है स्कोर, क्योंकि हमारी टीम का मोमेंटम नहीं बना होता है। या तो पीछे से बड़ा तगड़ा अच्छा खेल के आए और एक अटैकिंग अप्रोच हो, तो फिर बाबर भी आके अटैक करे। बिल्कुल। लेकिन वो एक हमारा मोमेंटम बनते बनते बीच में विकेट्स गिरते गिरते चीज़ें ठप हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी तो ये एक अप्रोच का डिफरेंस। अच्छा, हमारी चलें ठीक हो गया, बैटिंग तो फेल हुई, लेकिन आई गेस इसमें कोई इंडियन बॉलिंग का इतना कमाल नहीं था उस तरह से। दे वर लकी एज वेल, लेकिन साथ में कुछ बहुत गलत किस्म के बहुत इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स की वजह से। आई गेस मैं बड़ा हैरान हुआ, बाबर 50 करने के बाद वो शॉट वो जज नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही बाबर बड़े कैजुअल शॉट उन्होंने खेली थी, लेकिन बॉल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, बॉल उनसे मिस हो गई थी। मतलब यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्लेयर लाइक हिम कि जी वो उस बॉल को जज नहीं कर पाए। एंड वो बड़ी क्रूशल विकेट थी, उसके गिरने से एक बड़ा, आई गेस वो वही टाइम था जब कहा जा रहा था कि इंडिया नीड्स टू डू समथिंग। कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे और मैं कह रहा था, जैसी उसके बाद की जो चीज़ें अनफोल्ड हुई, मैंने कहा इनकी सुन ली अल्लाह ने। मोमेंटम की गेम है, आपका मोमेंटम बन जाता। आप देखें एशिया कप के इंडिया वाले मैच से पहले हमारा मोमेंटम बहुत अच्छा था, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, नंबर 1 बॉलिंग और बड़ी अच्छी टीम है। भारत को अब कंपटीशन देने वाली टीम बन चुकी है, जो पहले हम चोक कर जाते थे जैसे आज की है। जी जी। तो भारत से वो जो मैच इतने बड़े मार्जिन से हारे, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, मोमेंटम इतना लूज़ हुआ, हम एशिया कप के फाइनल तक नहीं जा सके। श्रीलंका से हार गए, फिर वर्ल्ड कप का बुरा आगाज़, और फिर आज इंडिया से बिल्कुल वैसे ही हारे जैसे हम पहले हारते आ रहे थे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैट है जितने भी जी जी स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनके लिए, कि मोहाली का जो सेमीफाइनल था 2011 का, जो पाकिस्तान हारा था, उसमें भी उस मैच में एक इनिंग्स में 5 इंडियन बॉलर्स ने 2-2 विकेट्स ली थी, और आज भी वैसे ही हुआ। ओह माय गॉड, 92 के वर्ल्ड कप वाली सिमिलैरिटीज़ के बाद अब मोहाली के उस मैच की सिमिलैरिटीज़ भी, एनी हाउ कोइंसिडेंस तो होते रहते हैं, बट वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज़ और के कोइंसिडेंस तो ये भी है, 92 में हम इंडिया से तब भी हारे थे। अच्छा, बड़े ना हमारे यहाँ, आपको पता है कि हमारे यहाँ एक जज्बाती लगाव भी है इस खेल के साथ, तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा बहुत सारे मामलात में, बट हमारे पास एक सस्टेन एंटरटेनमेंट इज़ क्रिकेट स्टिल फ्रॉम वेरी बहुत पहले से, बड़े ज़माने से क्रिकेट हमारा एक फेवरेट पॉपुलर गेम है। अब हर बंदा प्रेडिक्ट भी करता है, एनालाइज भी करता है, कमेंट्स भी करता है। मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त इमेज देखा, वो ज़का अशरफ साहब पहुंच गए थे टीम से मिलने अहमदाबाद में, और उस इमेज के ऊपर लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के चेहरे साफ वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि उनको ऑर्डर हो गया कि मैच नहीं जीतना, डॉलर ले लिए गए। मतलब ये कॉन्स्पिरेसीज जो बनती हैं। ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था, फिक्सिंग एक ट्रेंड कर रहा है, ज़का अशरफ ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ। तो ये एक पुराना वारा वतीरा है, 2011 में भी यही बातें थी, और भी कई मामलात में इंडिया अगर किसी छोटी टीम से हारने लग जाए तो ये फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये एक है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती। आप उस दिन में जो अच्छा परफॉर्म करता है, चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल 2017 का, तब भी इंडिया फिक्स करवा सकता था, वो इम्पोर्टेंट कॉन्टेस्ट था। हाँ, लेकिन तब क्यों नहीं करवाया? तब तो हमारे वो भी कह सकते थे, सरफराज भाई थे, उनकी गुड लक थी, कराची वाले जी। तो और मीम्स भी बड़े इंटरेस्टिंग, ओहो मीम्स भी कमाल के आ रहे हैं। अच्छा, आज की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से पहले मैंने कहीं देखा कि जी अरिजीत सिंह परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई वाज वेरी क्यूरियस। मैंने कहा लेट्स आज शुरू से ही देखेंगे, तो इस चक्कर में 12:30 बजे टीवी लगा लिया, लेकिन वो नज़र कहीं नहीं आए। बाद में पता चला कि जी वो सेरेमनी टेलीवाइज ही नहीं की गई। एग्जैक्टली। वो आप देखें कि BCCI है, किस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया, तो कैसे वो तमाम मामलात को अच्छे तरीके से मैनेज करता है। हम तनकीद को तो कर देते हैं, ऑब्वियसली लूप होल्स कहीं ना कहीं हो जाते हैं, इतना बड़ा इवेंट, और फिर सोली एक कंट्री होस्ट कर रहा है। 1979 के बाद ये पहली दफ़ा है कि कोई एक कंट्री सोली एक पूरा इवेंट वर्ल्ड कप का। अच्छा, ये वैसे मेरे जहन में भी आया था कि लास्ट 96 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि को होस्ट किया गया था श्रीलंका, पाकिस्तान एंड इंडिया, 1996 विल्स वर्ल्ड क्रिकेट कप। 2011 का भी बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया ने किया था। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि होली सोली किसी एक कंट्री में हो रहा है आफ्टर 1979। उससे पहले भी हो चुका। अच्छा, उससे पहले भी हो चुका। तो ये सिनारियो था। और अब देखें कि जो
ओपनिंग सेरेमनी थी जिसमें अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन, इस तरह के और आर्टिस्ट थे जिन्होंने परफॉर्म करना था। वो सेरेमनी जो उनका अपना नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क, जो कि मुकेश अंबानी ओन करते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क अफोर्ड भी कर सकता है, लेकिन क्या कि उन्होंने उस सेरेमनी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं लिए, तो वो सेरेमनी टेलीकास्ट ही नहीं हुई, टेलीकास्ट हो नहीं सकी, सिर्फ वो लोग एंजॉय कर सके। इवन कि आप देखें कि जब इनिंग्स पाकिस्तान की एंड हुई तो मिड इनिंग्स में भी एक सेरेमनी थी जिसमें नेहा काकड़ और एक और सिंगर भी थे, उन्होंने परफॉर्म करना था, वो भी ऑन एयर नहीं हुई, जस्ट बिकॉज के दे डोंट हैव द राइट्स टू टेलीकास्ट दैट थिंग। इवन कि हम मैच पर बॉल बाय बॉल डिस्कशन नहीं कर सकते, हाँ कॉपीराइट। अच्छा, ये जाहिर है इतना बड़ा ग्राउंड इवेंट के है, अंदर जाकर आप वीडियो बनाकर शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर भी आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है अगर आप फेमस हैं। डगी भाई के साथ ये इशू हुआ था, हाँ जी, तो वो उनके चैनल को स्ट्राइक पड़ी और बड़ा वो इशू बना था काफ़ी, लेकिन वो स्ट्राइक रिमूव नहीं की गई। एग्जैक्टली। ऑलराइट, आप भी अगर आज के मैच के हवाले से अपनी कोई भड़ास निकालना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो यू मोर देन वेलकम। लेकिन बात यह है कि कहते हैं ना कि भड़ास भी वही निकाली जाती है जिनसे कोई आपको अकीदत हो, मोहब्बत हो, कोई कंसर्न हो। अब हमारी टीम है, हारेगी, हमें ज़ाहिर बुरा लगेगा। और बट व्हाट डू यू थिंक कि हमारा एक्चुअली आज के मैच में अगर आप किसी एक चीज़ को कहें कि दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट, तो वो क्या चीज़ हो सकती है? आइदर इट्स आवर बैटिंग, इट वाज आवर बॉलिंग और इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग, व्हाट डू यू थिंक? या हमारा मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह किसी ज़माने में मुझे याद है कि हुआ करता था कि हमें पता होता था अब्दुल रज़ाक आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई एक आपका मर्द बहरान जो है, या इंज़माम उल हक जब आते थे, हाँ जी, मतलब तो मिडल ऑर्डर में टेस्ट मैचेस में ख़ास तौर पे, तो इस तरह का हमारा मिडल ऑर्डर आई थिंक लैक करते हैं हम लोग। मेरे ख्याल में मिडल ऑर्डर, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की अप्रोच से ये सारी चीज़ें परे हैं, बाहर हो गई हैं। हाँ, ये यहाँ मैटर नहीं करता, वो ना करें ये, मुझे अब ऐसी बात ना करें, ये ना कोई कहे कि यार मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, एक तो मैच हार गए और उसके बाद ज़हीम भाई कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी रेंज से बाहर। पोस्टमार्टम करना जरूरी है। या ट्रुथ इज ऑलवेज बेटर, यू नो। ये देखें, नासिर हुसैन इंग्लिश कमेंटेटर, इंग्लिश एक्स क्रिकेटर हैं, वो ये कहते हैं कि द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट पाकिस्तान टीम इज़ देयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हाँ, तो प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल ये टीम है, इससे कुछ भी किसी दिन में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मोमेंटम बनाना माइंडसेट की सारी गेम है, मुझे तो यही समझ आती है। और आप देखें कि इंडियन प्लेयर्स के अलग अलग हर प्लेयर के साइकियाट्रिस्ट हैं इंडिविजुअली जी। मतलब हमारे साथ शायद एक टीम के साथ होगा, दो होंगे, वो भी शायद हमारे पास ऐसी कोई खबर कभी आती ही नहीं है कि कोई साइकियाट्रिस्ट है या साइकोलॉजिकली हमारे प्लेयर्स को ज़रा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक डॉक्टर गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। इवन के प्लेयर्स इंजर्ड हों तो उस सूरत में भी वो उसने खुद मैनेज करना होता है, पीसीबी ऊपर से मैनेज कर लेती है। उसकी रीज़न क्या होती है? अगर आपके वो प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आए, इट मीन्स कि अगर आपको वो मंथली पे कर रही है पीसीबी, तब वो उनके डॉक्टर्स जो है, जितना भी मेडिकल स्टाफ है, वो आपकी हेल्प करेगा। अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। यही सीन वो हसन अली के साथ भी हुआ था। अच्छा, या डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट्स हैं एंड आई वुड लव टू रीड देम। थैंक यू फॉर द कमेंट, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ अबाउट टुडेज मैच। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द मैच। ख्वाजा कहते हैं कीप अप द गुड वर्क एंड मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कमेंट्स आ नहीं रहे उस तरह से। आई डोंट नो व्हाई दिस कोला सैम भाई का नहीं, आई गेस मैं अलिफ बे वाले स्टूडियो जहाँ से हम लाइव हैं वहाँ पे जाऊँ मैं जी। यहाँ पर हैं कमेंट्स, मैं ज़ुबैर की आईडी पे था। एनीहाउ जी, थैंक यू वेरी मच। रिजवान सैम समर कहते हैं नो प्लान्स एक्चुअली फ्रॉम पाकिस्तान टीम। हाय ऐसे तो ना कहें सैम भाई, कुछ तो प्लान किया होगा, लेकिन ये है कि बदलती हुई सूरत हाल के साथ साथ आई गेस यू शुड हैव एवरी प्लेयर शुड हैव मल्टीपल प्लान्स के अगर आप बैटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का सिनेरियो बना के जहाँ विकेटें गिर रही हैं तो मुझे किस तरह से कंटेन करना है, या अपने साथ एक बड़ी पार्टनरशिप खेलने के लिए प्लेयर को किस तरह से मोटिवेट करना है। तो साइड बाय साइड मल्टीपल प्लान्स होने चाहिए। एक फेल हो गया तो दूसरा, लेकिन मैं ये थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, आप कह रहे हैं ना कि बाय द वे सैम भाई बता सकते हैं कि कैप्टन किसको होना चाहिए अपनी एक। हाँ, व्हाट डू यू थिंक हु शुड बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, या बाबर आजम से आप सेटिस्फाई हैं? ओके जी, क्रिकेट गेम है काफरांदी। अच्छा, जब हम हारते हैं तो हमें ये क्लिप जरूर हमारे बैकग्राउंड में ना फोरहेड में कहीं आ जाता है, चलना मैं तो सुनता हूँ वगैरह। और ये जो है ना इकबाल ज़री होता है, हाँ, ये इकबाल ज़री हमारे ज़हनों में ये तब ज़्यादा मजबूत हो जाता है जब हम चाहत फ़तेह अली खान जैसे किसी बंदे को सुनते हैं जो वर्ल्ड कप का। यार सैम भाई ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, कहते हैं हम कब तक इस बात पे रहेंगे कि हम अनप्रेडिक्टेबल एज फार एज वी आर
Pakistanis we are unpredictable. Bro, we have to live with this. बिल्कुल, bitter 192 टारगेट reality. पे भी हमने उम्मीदें रखी. We as a nation are very unpredictable. We, you know, as a nation are very unpredictable. I think आप देखें ना, आप कभी प्रिडिक्ट किए कि आप सड़क पे ड्राइव करते हैं, हम लोग सब एक्सपीरियंस करते हैं, अचानक से रिक्शा आपके सामने आके ब्रेक लगा दे, मतलब ये अनप्रिडिक्ट, ये कोई प्रिडिक्ट कर सकता है? सिविलाइज मौत, कहीं सिविलाइज मौत है सीधी. बराक भी है फिर. आई मीन वी आर अनप्रिडिक्टेबल. लेकिन एक चीज़ है, ये बात ऑन द लाइटर नोट तो मैंने की, लेकिन रियलिटी ये है कि आई मीन आप देखें ना, जैसे रोहित शर्मा खेल रहा था, हाउ कॉन्फिडेंटली एक बंदा स्पिनर को तकरीबन 3-4 कदम आगे निकल के सिक्स मार रहा है, स्ट्रोक मार रहा है. ये कॉन्फिडेंस हमारे प्लेयर्स में क्यों नहीं है? कब आएगा? ये अनप्रेडिक्टेबली तो तब जाएगी ना जब आपको पता होगा. लेकिन एक दौर, मैंने वो क्रिकेट देखी है ज़हीम भाई, शायद आप एग्री करें, एक दौर था 90s, लेट 90s का, कि जब वो अर्ली 90s का, या जब सईद अनवर और आमिर सुहेल के बारे में हम बहुत श्योर होते थे कि जब उन्होंने जैसे 194 किया था चेन्नई में, आई गेस, तो हम बड़े श्योर होते थे कि सईद अनवर अगर चल गया ना आज, या हमें पता होता था कि पिछले 4 मैचेस से ये फॉर्म में है, तो और आउट ऑफ फॉर्म का भी पता होता था. हमारा वो सीन नज़र नहीं आता है. मतलब बाबर फॉर्म में है, आउट ऑफ फॉर्म में, क्या है? अब बाबर देखें, बहुत सारे लोगों का बोझ उन पे, हाँ, कैप्टनसी का बोझ, किंग भी बना दिया हमने, किंग भी बना दिया है. कंपैरिजन विराट कोहली से, विराट कोहली एक बहुत बड़ा प्लेयर है. अब वो आए, उसके आप स्टैट्स देखें, 13,000 रन तो सिर्फ ओडीआई में, अंदाजा करें तो, और 47 सेंचुरीज 274 मैचेस में, और सचिन तेंदुलकर ने 49 सेंचुरीज ओडीआई की मोर देन 450 मैचेस में की थी. ऑब्वियसली वो एक है था कि वो कह दें कि सचिन का टाइम बड़ा मुश्किल था, उस वक्त में बॉलर्स बड़े तगड़े थे, और अब तो बैटर्स के लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं. डोंट यू थिंक कि एक तरह की ज्यादती भी है बाबर आजम के साथ ना? आई मीन वी कैन से दैट ही इज़ फ्रॉम द क्लास जहाँ विराट कोहली है, क्लास वही हो सकती है. लेकिन पाकिस्तान की अगर आप देखें ना, हमारी जो डोमेन है, एक इंडियन क्रिकेट की अपनी डोमेन है, जिस तरह से वो खेलते हैं, हमारी एक अलग अप्रोच है, माइंडसेट अलग है. हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है हमारे लिए. इतने अरसे बाद ऐसा कोई प्लेयर आना बड़ी बात थी कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी एक मजबूत मानी जाए. हालांकि पहले भी द वे ही प्ले, उनकी शॉट्स, कवर ड्राइव्स, मतलब एक ब्यूटी भी है. बिल्कुल ऐसे ही है. जो एस्थेटिकली बैटिंग को देखते हैं, एग्जैक्टली बहुत क्लास है. कवर ड्राइव पे प्रॉपर मैथमेटिकली क्लासेस दी जाती है, इंग्लिश काउंटी क्लब्स की जो क्रिकेट की क्लासेस. अंदाजा करें, दिस इज द प्राउड मोमेंट यार. बिल्कुल. अच्छा, तो ये एक चीज़ है, ये मैटर करती तो है. मैं बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा था कि हमने उनको ओवर बर्डन तो कर दिया है ना, मतलब उनको किंग भी बना दिया हमने, और उनसे हम बार बार कहते हैं इज विराट कोहली इज बेस्ट देन विराट कोहली एंड ऑल दैट. तो ये एक मतलब हम जज्बाती हैं बहुत ज़्यादा. फिर कल श्रीलंका वाले मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हमने बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ये कहाँ का किंग आ गया और इस तरह की. ठीक है, तो ये रिजवान भाई कह रहे हैं कि सैम समर, सैम भाई थैंक यू वेरी मच. बाबर एंड रिजवान ने ज़्यादा ही डिफेंसिव खेला. बिल्कुल खेला, उसकी भी जस्टिफिकेशन है ना हमारे पास. एक्चुअली दैट वाज द टाइम टू टेक रिस्क एंड मूव ऑन. स्पिनर को हेल्प नहीं मिल रही थी उस वक्त, बट दे डिडंट टुक एनी चांस फॉर 4s and 6. इवन इफ्तिखार ने चांस लिया ना, बट दैट अनफॉर्चुनेट डिसमिसल जो ग्लव्स के साथ लग गई. वैसे वो स्वीप करने का कोई लॉजिक था? ऑफ स्पिनर ऐसे थी, वो बॉल को ऐसे ही खेलना, वो गुगली करा रहे थे अपनी तरफ से, क्या कर रहे थे वो? लेग स्पिन ही थी, लेग स्पिन थी ना. लेकिन जिस जगह पे बॉल प्लेस हुई थी उसको शॉट ऐसे ही खेलना बनता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जरा अच्छा हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं थी. किस्मत अच्छी नहीं थी. दूसरे जो कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान को खेलना चाहिए, ये बात हमने शुरू में भी की कि जब 10 ओवर पार्टनरशिप 71 बॉल्स पे हुई थी इस पिच पे. हाँ, जब 10 ओवर्स वाला सीन होता है उसमें स्पेशली चांस लेना चाहिए, हमारे ओपनर्स को लेना चाहिए था. बट लेटर ऑन बाबर एंड रिजवान जो है उससे डिफेंसिव हो गए थे, क्योंकि उन्हें पीछे पता था कि हमारी यही अप्रोच होती है. हमारा श्रीलंका के अगेंस्ट भी स्टार्ट कुछ ऐसा ही था. जब हमारे ओपनर्स आउट हो गए, ओपनर आउट हुआ, इमाम जल्दी आउट हो गया, हमने आहिस्ता आहिस्ता पेस अप करना होता अपनी इनिंग्स को. देन 345 तक हम पहुंच गए, और आज भी ऐसा हो सकता था, लेकिन एट द एंड फिर वही बात के यके बाद दीगरे वो जो विकेट्स गिराने का एक जो मामला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, कि 152 पे 2 और 53 पे 3 जैसे ही बाबर आउट हुए, अगले 13 रन में 4 विकेटें और गिर गई, और फिर 191 पे ऑल आउट. तो ये चोक कर जाने का ये एक मसला है ना. आपने मैच कंटिन्यूसली देखा? फ्रैंकली जब 7 आउट हो गए थे 176 में तो उठ गया था, मैंने बंद कर दिया. देखा इंडिया की लास्ट कुछ इनिंग्स नहीं देखी,
अब बाकी तो देख नहीं, मैंने इसलिए नहीं देखा, मैंने कहा अब तो मतलब मैं ना देखूं, और जब देखूं मैं सरप्राइज मिले कि 215 का टारगेट दे दिया मतलब 200 से ऊपर चले। 315 भी होता है ना तो ये पिच पे चेजेबल था। आप देखें किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, जस्ट प्लेसमेंट। इंडियन बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? देख के मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, the way they played, I mean गिल को देखो यार, वो शुभमन गिल है डेंगीज का शिकार थे और वो कुछ दिन पहले बिल्कुल, और आया प्रिंस ऑफ अहमदाबाद उनको बोला जाता है, और आज आके वो उनका फेवरेट ग्राउंड था। बहुत एफर्ट हो गए जल्दी, बहुत एफर्ट है, आपको डेंगू हुआ और आप फिर इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं, बट आई गेस यंग हैं तो शायद रिकवर कर लिया होगा। रिकवर कर लिया था उनका 2 दिन पहले 70 to 80% रिकवर कर लिया था। बहुत खूबसूरत शॉट्स खेले उन्होंने कुछ शुरू में, पहले बॉल पे अच्छे प्लेयर हैं। अभी दूसरे नंबर पर हैं ओडीआई में, नंबर 1 तो हमारे बाबर ही हैं अभी भी यार बॉबी भाई। ओके, बट अब हम आज के मैच में वैसे अब मैं समझता हूँ कि हम मिस करते हैं, वी शुड हैव अ प्लेयर लाइक शाहिद खान अफरीदी या हार्ड हिटर किस्म का एक बैट्समैन हमारे पास मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। अक्सर इफ्तिखार अनफॉर्चुनेटली आज चल नहीं सके, नहीं तो वो काम वो बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ स्कोर बन जाता है, एक मोमेंटम बन जाता है। हमारा मोमेंटम बनाते बनाते 7 विकेट्स गिर गई और बस अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग। अब अपने व्यूअर्स को हम बता दें कि किंग तो शाहरुख खान है, झूमे जो पठान। अच्छा, इससे याद आया, अली ज़फ़र साहब ने आज एक ट्रैक रिलीज़ किया, 12:45 पर ट्रैक रिलीज हुआ। 2 घंटे बाद मैंने देखा। यार मैं अपने पहले व्यू दे दूं उसके बारे में, फिर ज़हीम भाई आपको भी हम, बल्कि आप बताएं आपको कैसा लगा। मज़ा आया ना मैंने कहा कि आई मीन यार ठीक है, एक वो एनर्जी है उसके अंदर। 4 से 5 दिन के स्पैन में ये एंथम बना। हाँ, एक एनर्जी थी, एक फेस्टिव मूड दिखाया है वहाँ पे, रैप भी बीच में है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। वैसे एक आपके साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है कि यार हर दफ़ा रैप क्यों इंक्लूड करते हैं? वो पेस आपकी टूट नहीं जाती? अच्छा, इसका जवाब देने से पहले मेरे जहन में पता है क्या लफ्ज़ आया, मतलब रैप की जब बात होती है तो मैं यही कहने लगा था, ब्रो आजकल ट्रेंड है रैप का ब्रो। हाँ, ये भी एक है, बिल्कुल है। अब तो जो रैपर्स हैं वो कहते हैं कि म्यूजिक है ही रैपर, फिर म्यूजिक खत्म हो जाएगा, रैप रह जाएगा। भाई बड़े डाइंग हार्ट किस्म के लोग हैं, सैम भाई एग्री करेंगे, लेकिन रैप यू नो हर दौर का एक पॉप कल्चर होता है ना। जैसे हमारे बचपन में 90s में एक पॉप कल्चर था, गिटार और कीबोर्ड के साथ वीडियोस शूट होती थी, और जालिम नजरों से तुम ना मुझको, सिंपल ट्यून्स होती थी, और वो क्या दौर था। और ये आज का दौर है, अब रैप है और लोग पसंद करते हैं आपकी। यस यस यस, सैम भाई आप एग्री करेंगे। यस, रैप इज ट्रेंडिंग, तो रैप डाला है आप। मज़ा आया पे कर रहे थे अली ज़फ़र के जी। हाँ, मज़ा आया की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको कैसा लगा? मज़ा आया। अली ज़फ़र ने अभी जो अनाउंसमेंट की थी, चूँकि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो ऑफिशियल एंथम है जिसमें रणवीर सिंह थे, इस बार मुझे थोड़ा ड्रामा भी लगा। पहले PSL के टाइम पे सच था, मतलब रियल लग रहा था कि फैंस ने कहा ये क्या एंथम बना है, भाई किधर है, भाई हाजिर हो, वो एक नेचुरली हो गया। लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि फिर कराया गया, यार अब बोलोगे यार ये ट्रैक अच्छा नहीं है। अली ज़फ़र वो ब्रांड तो नहीं बनते जा रहे जो कि बड़े ब्रांड्स को मैदान से बाहर ही चुनौती दे रहे हैं। सिनारियो ये है कि सोशल मीडिया पर वाकई लोग बोलते हैं, जैसे ही वर्ल्ड कप का एंथम आया तो हमेशा ही जब भी ये कोई एंथम की बात होती है, बुरा एंथम आ जाए तो अली ज़फ़र का नाम आ जाता है, क्योंकि उसने बड़े अच्छे एंथम्स बनाए। तो अली ज़फ़र फिर वो उसको होता है कि ये एक मौका है कि मैं ज़रा अपने सोशल मीडिया को अपनी ज़रा गेम ज़रा मज़ीद उठा दूँ, क्योंकि ज़रा आजकल डाउन ही है वो, जो सीधी बात है, क्योंकि उनको एड्स लगाने पड़ते हैं अपनी वीडियोस पे भी, जो उनका भी अपने भाई के साथ गाना आया सुशी, और वो मुझे नहीं समझ आया फ्रैंकली। 4 से 5 लाइन्स हैं और वो 2 मिनट 19 सेकंड में गाना मुकम्मल आ रहा है। अच्छा, वर्ल्ड कप के हवाले से आज एक और भी आया, और वो ट्रैक जो है वेरी अनएक्सपेक्टेडली रिलीज बाय अ सिंगर जिनको हम बड़ा सुन चुके हैं, एंड फिर उन्होंने सियासत में भी कदम रखा, बराबरी पार्टी के चेयरमैन और अब्रार साबका गुलकार ने, साबका गुलकार उन्होंने अभी लास्ट पॉडकास्ट में कहा कि मैंने सिंगिंग छोड़ दी है। हम बात कर रहे हैं जवाद अहमद की, उनका भी एक साहिर अली बगा साहब ने कंपोज किया। वो बेसिकली गाना PTV स्पोर्ट्स की जब रीब्रांडिंग हुई थी काफ़ी अर्सा पहले, 2012 की बात है शायद, तो तब PTV ने अपना एक सॉन्ग लॉन्च किया था, तो PTV पर चलता था, तो जवाद अहमद का ये वही गाना है, तो उस पर उन्होंने एक बड़ी शाहकार किस्म की एक म्यूज़िक वीडियो भी लॉन्च की। अच्छा जी, मोहम्मद मुबीन कहते हैं कि बदकिस्मती है,
लेट मी कमेंट ऑन दिस, बदकिस्मती ये है कि सारी कौम क्रिकेट के पीछे लगी हुई है। खुदारा बाकी खेलों फुटबॉल हॉकी और दीगर खेलों पर ही तवज्जो दें। अब देखें मेरी बात सुने, बात ये डेस्परेशन का ये आलम है, लोग इतने मुतनफ़र हो जाते हैं कि लानत भेजो इस गेम पे, फुटबॉल भी आए जादू। ये भाई को भी दुख है, अभी मतलब ये आज सेमीफाइनल में टीम पहुंची तो देखिएगा। नहीं भाई को भी दुख है, पाकिस्तानी है ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली कमेंट मोहम्मद मुबीन। सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखें ना हमें भी आज यही लग रहा है यार ये क्या क्रिकेट मतलब हॉकी वगैरह भी है, फुटबॉल भी है, लेकिन मेरे भाई आई थिंक आज दिन क्रिकेट का बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा मुकाबला था। वर्ल्ड ओवर इसको बड़ा एक मुकाबला समझा जाता है, मतलब वेस्ट में भी जो इंग्लैंड है, बाकी दूसरी टीम्स जो है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, गोरों को भी पता है कि ये इनका जो टाकरा है दिस इज द बिगेस्ट टाकरा ऑफ वर्ल्ड कप। तो आज तो फिर उसकी बात तो होगी। क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच कह सकते हैं उसको, क्योंकि सबसे बड़ा क्राउड था। इससे पहले इतना बड़ा क्राउड किसी भी क्रिकेट मैच में नहीं आया, तो ये सिनारियो है। अच्छा, मोहम्मद मुबीन भाई के बारे में हम बता दें कि मोहम्मद मुबीन जो हैं प्ले फॉर पाकिस्तान हॉकी, ही इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स, ओके, वेरी इंप्रेसिव, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। तो देखिए मुबीन साहब, बात ये है कि हॉकी ऑफ कोर्स हमारा ये भी एक अलमिया है, नेशनल गेम है, बट आई डोंट थिंक सो, मुझे तो यार कैप्टन का नाम भी नहीं पता। हम बड़ा कोशिश करते हैं अपने जो FM का प्रोग्राम है खेलते खिलाड़ी 98.2 कि हम अक्सर ऐसी खबरें ढूंढ कर लाएं जो क्रिकेट से हटकर और प्रोग्राम के स्टार्ट में उनको बोलें, बताएं लोगों को कुछ ऐसे अंडरडॉग्स हैं, ऐसे कुछ प्लेयर्स जिन्होंने नेशनल लेवल पे इवन के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमारी और टीम्स भी जीत कर आती हैं। अरशद नदीम तो चलो लाइमलाइट में आ गए, भारत के एक नीरज चोपड़ा के साथ उनका मुकाबला जेवलिन थ्रो में है। फिर बाकी और ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका नाम आ जाता है मेन स्ट्रीम में, लेकिन ऑब्वियसली बात फिर वहीं आती है मीडिया की प्रोजेक्शन, कि जहाँ पे आपको रेटिंग ज़्यादा मिलती है, जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब मीडिया को यही चाहिए। देखिए एक तो नेचुरली है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मीडिया का इंटरेस्ट भी है, और इस गेम कमर्शियल भी ज़्यादा हो चुकी है, रिलेटिवली हॉकी उतनी नहीं हो सकी। बट इस पूरे सिनेरियो में इस बात का कितना रोल है कि लाइक अगर हमारी टीम हॉकी की इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म कर रही है, कहीं स्टैंडिंग रेटिंग्स में कहीं आ रही है, तो आई थिंक फिर ज़्यादा लोग नहीं उससे अपने एक वाबस्तगी दिखाएंगे। मुझे याद है वो दौर भी, जब फिर बात आ जाती है 90s की, जब पाकिस्तान 94 में वर्ल्ड कप भी जीता, ओलंपिक भी जीता, उस वक्त फिर भी लोगों में एक क्रेज़ होता था कि यार हॉकी दा मैच आना जब देखना है आज है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब वो सीन इसलिए भी शायद कुछ कम होता जा रहा है। द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ देयर, वो तो एक रीज़न है कि हॉकी उस तरह से कमर्शियल स्पोर्ट्स नहीं बन सका पाकिस्तान में, लेकिन कुछ ये भी है कि परफॉर्मेंस जब एज अ टीम हमारी कहीं नहीं होती है, तो लोग अब जैसे क्रिकेट से भी तो फिर इस तरह ही होता है ना कि मतलब, और फिर इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके पोलिटिसाइज हो जाएं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो फिर बेतहाशा हमारी फुटबॉल फेडरेशन कई दफ़ा बैन का सामना करना पड़ा, इवन कि इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को। अच्छा, पिछले दिनों एक खबर मैंने मेरी नज़र से गुजरी है, मैं तो आपसे कंफर्म भी कर लेता हूँ कि जो एक कोच हायर किए इन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने, जो पहले इंडिया के कोच रह चुके हैं, सुना है वो कोई मीम था आई गेस कि वो रोते हुए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने हालात देखे जो कि यार ये PFF के जो हालात हैं, मतलब मैं वो एक कोच हमारे थे वो काफ़ी दिल बर्दाश्त थे बुरी परफॉर्मेंस के बाद, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी रोते हैं। अभी जो वॉलीबॉल में हुआ, बिल्कुल वॉलीबॉल में हुआ, वो कोच फॉरेन कोच थे और पाकिस्तान टीम जब क्वार्टर फाइनल के लिए आई गेस, कुछ को तो हम अनफॉर्चुनेटली ऐसा हार्ट अटैक देते हैं, ऐसा मेजर हार्ट ब्रेक देते हैं कि 2007 में जब पाकिस्तान आयरलैंड से T20 वर्ल्ड कप में हारी, तो उस वक्त के जो हमारे हेड कोच थे बॉब वुलमर, उस सदमे से ही वो भी उनकी डेथ हो गई थी। हाँ यस एग्जैक्टली, इन द होटल रूम। वैसे मेरी फैमिली में भी लोग हैं जो हॉकी खेलते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हमारे यहाँ आप देखते हैं गली मोहल्लों में या ग्रास रूट लेवल की अगर हम बात करें, द ईजी स्पोर्ट विच कैन बी अटेम्प्टेड टू प्ले इज़ क्रिकेट। आपको एक टेनिस बॉल और एक बैट लेना है। अब ऑस्ट्रो टर्फ जो है वो कहाँ से हर शहर में, हर कस्बे में, हर जगह पे उस तरह से एक्सेस, जो स्पोर्ट्स जितना ये पॉसिबल है। हाँ, आप इंडिया में देखें एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल लेवल पे आप ये काम कर सकते हैं। जब आप चीज़ें डिवाइड करते हैं ना एक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि आपकी सरगोदा के एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपके स्कूल्स में ये लाजमी हो जाए कि आपका ये वाला ग्राउंड है, एक जैसे एक ऐसा ग्राउंड हो जाए जिसमें सभी स्पोर्ट्स के कोर्स हो जाएं, ठीक है, तो उसमें आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें। जब ग्राउंड्स होंगे तो बच्चे खुद ना कुछ खेलना सीखेंगे। जब जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने परफॉर्मेंस दी, हमने देखा वीडियोस में सोशल मीडिया पे कि बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे डंडे उठा के फेंक रहे हैं, बिल्कुल एक वो एक्सपोजर मिला। हमारे तो आपके पास ग्राउंड्स होंगे तो फिर वो हमारे तो एक्सपोजर की एक और एग्जांपल जो मैंने देखी है, आई वाज वेरी
नॉट शॉक्ड बट सरप्राइज के यार और तोहरल के बाद लकड़ी की तलवारें बच्चों ने बनाकर जिस तरह से गली मोहल्लों में खेलना शुरू कर दिया तो पापड़ भी आ गए। हाँ पापड़ भी आ गए, बहुत कुछ हो गया। बट आई गेस ये बात आपकी ठीक है कि जो इग्नोर्ड स्पोर्ट्स हैं हमारे यहाँ उसके लिए हम सबको एफर्ट करनी चाहिए। जो है ना कमर्शलाइजेशन का पॉइंट और जो मीडिया का एक्सपोजर जिससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसमें ना सिर्फ हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया ये तो है ही है उसका एक फैक्टर, लेकिन साथ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपकी जो डिजिटल मीडिया की एक प्रॉपर टीम हो जो प्रॉपर आपके मीडिया पे एक्सपोजर दे, एक ब्रांड बनाए। कोहली को एक बड़ा ब्रांड बनाया गया है वहाँ पे, उनके कबड्डी के कुछ ऐसे हैं जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, वहाँ के उनको ब्रांड बनाया गया, उनको एड्स दिए जाते हैं। जी ठीक है, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं। हम सरगोदा की बात करें, राना वहीद जो कि नेशनल हॉकी टीम में बड़े अच्छे डिफेंडर हैं, फिर वापडा की जो डोमेस्टिक की टीम है उसके कैप्टन हैं और उनको जितवाया भी हुआ है। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं। अब सरगोदा लेवल से वो यहाँ पे ग्रास रूट से गए, सरगोदा यूनिवर्सिटी से, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको आप लाइमलाइट में लाएं, लेकिन उनको मैक्सिमम लोग नहीं जानते। अच्छा, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स भी हैं जो कि अगेन मेरी अपनी ही वो दलील जो है वो गलत साबित हो जाएगी कि जो रिलेटिवली उसी तरह से इग्नोर्ड है बट उसमें पाकिस्तान ने जब एक्सेल किया लोगों को उसका पता चला। लाइक अगर हम बात करें स्नूकर की, तो जब स्नूकर का पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ जब वर्ल्ड चैम्पियन बने तो उससे स्नूकर का एक इंट्रोडक्शन हुआ मुल्क में नौजवानों को कि यार ये गेम तो है ही है, लेकिन इसमें आप वर्ल्ड लेवल पे भी जाके अचीव कर सकते हैं। इसी तरह स्क्वाश के अंदर आप देखें कि वो एक बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे आप ट्रायल्स करें ना, लाहौर कलंदर्स वालों को ड्यूटी दें, इधर स्नूकर क्लब्स में आके ट्रायल्स लें बच्चों के, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे। सरगोदा में तो बड़ा अच्छा टैलेंट हमारे पास, वॉलीबॉल इस एरिया में और स्नूकर बहुत अच्छा टैलेंट है। या टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया जो है टैलेंट के सहारे नहीं रही, दुनिया एक स्टेप आगे चली गई, हम पीछे रह गए। इस पर भी मैं ज़हीम भाई से पूछना चाहूँगा, वो है फिटनेस। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फिटनेस की? अगर हम बात करते हैं जनरली सारे स्पोर्ट्स के अंदर कितनी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस दी जाती है, कितना रिलीजियसली जिस तरह बाकी दुनिया के स्पोर्ट्समैन करते हैं अपनी फिटनेस का ख्याल? यस, बड़ा ज़रूरी था। हमारे कुछ चंद ही प्लेयर्स जो अच्छा एक्सेल करते हैं, जैसे बाबर आजम, वो ये कहते हैं कि मैं कोई भी दिन विदाउट प्रैक्टिस अगर गुजारूँ तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। इवन कि शाहिद खान अफरीदी अभी भी वो कहते हैं कि मेरे से नहीं रहा जाता, तो वो डेली जिम वो ज़रूर करते हैं। फिर आपका बड़ी अच्छी ज़रूरत होती है एक्सरसाइज। फिर हमारे यहाँ मसला ये है कि सब ने करना होता है अपने बलबूते पे। या दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया जाता। बिल्कुल, प्रोसेस सिस्टम की बात करते हैं, जेवलिन की जो सबसे अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं और जो भी वहाँ पे आपके जो आपने अगर जो फैसिलिटीज़ अवेल करनी है तो वो जर्मनी प्रोवाइड करता है। अब जो नीरज चोपड़ा है भारत के जेवलिन थ्रोअर, उनको जर्मनी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और अरशद नदीम ने मेडल जीतने के बाद भी मियाँ चुन्नू के उसी गांव में रहकर वो अपनी खुद से प्रैक्टिस करने आए। हाँ, ये जब अच्छा काम किया कि गवर्नमेंट ने एक स्टेडियम बना के दे दिया। और मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा भेजा भी फिर कहीं ट्रेनिंग पे, जब ये मुद्दा हाईलाइट हुआ, हाँ जी, पता नहीं बैंकॉक या थाईलैंड या कहीं इधर सस्ते मुल्क में भेजा था जिसकी टिकट ज़रा सस्ती मिल रही है। चलो यार, इसको मतलब सस्ते कोचेस के पास भेजो। या एग्जैक्टली। बहरहाल बात हो रही थी आज के मैच के हवाले से और आप लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स भी किए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लवली कमेंट्स। आपने जो हमारे जो लास्ट कमेंटेटर थे जिन्होंने कहा कि दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करनी चाहिए, तो वो भी हमने बात की है। और ये बता दें आइंदा की जो सीरीज़ है जी, हाँ, अपने तमाम व्यूअर्स को हम बता दें कि नेक्स्ट जो भी पाकिस्तान का मैच होगा, जैसे कि अपकमिंग फ्राइडे वी आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो होपफुली after that match at 10 p.m. sharp in evening we will join you guys again through this live stream। दुख साझे करेंगे। अगर मेरी नौकरी हो रही पक्की तो फिर मैं ही होस्ट होऊंगा, और अगर मुझे फायर कर दिया गया तो होस्ट चेंज हो सकता है, क्योंकि होस्ट हमारे पास माशाल्लाह से बहुत है। एवरी नेक्स्ट पर्सन इन द स्टूडियो इज़ अ फाइन होस्ट, सीरियसली फ्रैंकली। लेकिन होपफुली आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। और अगर यस, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कोई कमेंट रह ना गया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली कमेंट्स जो आप लोगों ने किए। मैं देख लूँ कमेंट्स ज़रा, लाइव का ये तो होता है। एनीहाउ जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वी हैव टू वाइंड अप। अहमद ज़हीम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो एंड हाई पाकिस्तान के लिए बहुत सारी वेल विशेस, और अपने हमारे व्यूअर्स को हाई पाकिस्तान के बारे में अगर कुछ
बताना चाहें, क्योंकि मुझे कुछ कुछ पता चलता है, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड इम्प्रेसिव, तो हमारे व्यूअर्स को बताएं हाई पाकिस्तान के बारे में। हाई पाकिस्तान बेसिकली एक डिजिटल मीडिया न्यूज़ पब्लिकेशन, न्यूज़ एजेंसी आप कह सकते हैं। एक न्यू एडिशन हम करने जा रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। इसकी प्रॉपर प्रमोशन भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट होगी, लेकिन सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की ऑल अबाउट पॉजिटिविटी वो हम न्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं, और हाई पाकिस्तान .pk के नाम से वेबसाइट भी है, साथ ही हाई पाकिस्तान PK जहाँ भी आप यूज़र नेम जिस सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा अकाउंट वहाँ पे मिल जाएगा। सो बेसिकली एक वेंचर है, एक स्टार्टअप है। अच्छा, मुझे ऐसी वाइब क्यों आती है आपके कि ये आपका जैसे वो यूनिवर्सिटी स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हम फेमस जो हैं जिनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, आई विश यू दैट कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये उसी किस्म का एक स्टार्टअप हो कि जिस पे कल को डॉक्यूमेंट्री बने कि यार हाई पाकिस्तान कैसे शुरू हुआ था। ओके, उससे बेसिकली सिनारियो ये है कि इससे पहले हमने यूनिवर्सिटी में अपनी एक मीडिया सोसाइटी बनाई, फिर उसके बाद अपना एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग क्वारंटाइन हमारे कुछ सेशंस ऐसे ही हम करते थे, पॉडकास्ट वगैरह, वो कुछ हिट हो गए तो हमने सोचा क्यों ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए, तो वो हमने बनाया। तो उन दोनों के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए एक अपना मैंने स्टार्ट किया और उस पर मैंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया। अच्छा, आप बताते नहीं हैं लेकिन अक्सर हमें पता चलता रहता है आपका सेलिब्रिटीज़ के साथ भी इंटरेक्शन हो जाता है। हाँ जी, एनी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन या कपल ऑफ इंटरेस्टिंग इंटरेक्शंस? जी जी, हिंट ये है कि हुमायूं सईद के साथ एक कंट्रोवर्सी का एक सिनारियो है जो कि हम शेयर कर सकते थे, लेकिन एट द एंड हमने सोचा कि क्यों ना एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छे बच्चों की तरह हम उस मामले को दबा दें। अच्छा, ठीक है, अगो के कुछ चीज़ें हुमायूं ने बाद में डिलीट भी की, लेकिन उसके हमारे पास ये भी एविडेंस है, लेकिन खैर वो चीज़ें हैं। फिर इसी तरह से आसिम अजहर हैं, अच्छा, आयज़ा खान, तो ये तमाम मामला तो चल इन लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है एंड ये तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओके, मखदूम सिमा बुखारी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत लोग, कैमरे के उस पार भी खूबसूरत लोग जो हमें देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड फॉर ऑल द सपोर्ट। अब तो प्रॉपर अफसर हैं यूनिवर्सिटी में। जी जी जी, माशाल्लाह, बिल्कुल, मुलाकात हुई मेरी कुछ अर्सा पहले। थैंक यू वेरी मच। सो अज़ीम, थैंक यू एंड बहुत मज़ा आया आपके साथ। दिस वाज फर्स्ट इंटरेक्शन इन ऑन एयर, इट वाज लाइक एन ऑन एयर, क्योंकि मतलब हम रेडियो पे एक ही चैनल पे हैं, लेकिन आज अच्छा आपने ये एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। अपने चैनल पे हम कभी इकट्ठे नहीं बैठे, लेकिन हम जो है किसी पराये के चैनल पे, और वो पराया जो है ना वो मुस्कुरा रहा है इस वक्त। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको मैं फोर्सी कर रहा हूँ, हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को राइट आफ्टर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच, कुछ कहना चाहेंगे उस मैच के बारे में? क्या पॉसिबिलिटीज लग रही हैं मैच के बारे में? पाकिस्तानी तड़का दे देते हैं। विकेट की बात तो हुई नहीं यार, पाकिस्तानी तड़का देते हैं जी जी ऑडियंस को कि आप देखें कि चेन्नई में हमारा अफगानिस्तान के साथ मैच है कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स तगड़े हैं और चेन्नई की पिच स्पिनर्स को बड़ी सपोर्ट करती है। exactly. फिर फ्राइडे को इस ऑस्ट्रेलिया के साथ है कि जो बेंगलोर की पिच है और बेंगलोर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है, तो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स तगड़े। तो इसका मतलब है कि आईसीसी पिचेस नहीं बना रहा, फिक्स है, ये फिक्स भी है, और आईसीसी पिचेस नहीं बना रहा। मैं बता रहा हूँ ये झूठ है, ये सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। ये बीसीसीआई बना रही है पिचें। देखें ना, अब जहाँ पे टर्न जिनकी स्ट्रेंथ है बॉल टर्न करना, उनके लिए तो इंडियंस के अपने ही है ना। तो यार इस बारे में वैसे लॉज होने चाहिए, कुछ ऐसी 50-50 आईसीसी ने कुछ स्टैंडर्ड पिच होनी चाहिए। बाउंड्री जो है 70 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फिर एक और रूल था कि अगर आपका मैच टाई हो जाता है तो जब तक कोई टीम जीतेगी नहीं, सुपर ओवर होता रहेगा। चले फिर मैं आज एक प्रेडिक्शन करता हूँ, ये मैं जल के कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह करे ऐसा ना हो भाई। छोटी बाउंड्रियों पे आईपीएल पे फ्लैट पिचेस पे छक्के मरवा कर गेम का कमर्शियल इमेज बुलंद करके पैसा कमा कर बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप भी उसी पैटर्न पे ऑर्गेनाइज़ की है। उसी तरह के पिचेस हैं, उसी तरह के ग्राउंड्स हैं जहाँ पे वो बड़े फेमिलियर हैं, जहाँ पर उन्होंने फ्लैट पिचेस पे हिटिंग भी करनी है, मैचेस भी अपने वहाँ रखने हैं जहाँ जो बैटिंग को सपोर्ट करे या अगेंस्ट एटलीस्ट बैटिंग या अगेंस्ट मैच ना हो। और इन्होंने ये वर्ल्ड कप जीत जाना, इंडिया इस दफ़ा वर्ल्ड कप जीतेगा। मेरी प्रेडिक्शंस हो गई, ऑन कैमरा हो गई है, तो अगर मतलब इसमें विन विन सिचुएशन है मेरे लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। मैं ये बता दूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये मैंने आज भी ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, थोड़ी थोड़ी तो है ना। तो इस हवाले से लास्ट प्रेडिक्शन, यस 2011 का जो वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया में हुआ था फाइनल, इंडिया में इंडिया जीता। 2015 का वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेला गया, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता। 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड एंड वेल्स,
इंग्लैंड जीता और अब 2023 का इंडिया में वर्ल्ड हुआ कप है और इंडिया जीता। और इंडिया जीता। एक दिन ऐसा कहना ना पड़ जाए हमें खाकम बदन, जो अच्छा खेले, जो अच्छा खेले। सो ये थी सारी बातें हो गई। मैं अपने यार वो भी हम लगवाते हैं कान में, वो जो पीछे से डायरेक्टर बोलता नहीं रहता, ये डायरेक्टर इशारे कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। सर कमेंट्स सारे हो चुके हैं? ओके, हैं कुछ कमेंट्स? अच्छा, ओके, अलिफ बे पे कमेंट्स हैं। ये मैं चाह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें मेरे पास यहाँ पे एक असिस्टेंट। पता है इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान एक ऐड 10 सेकंड का ऐड कितने रुपए का था? इंडियन 30 लाख रुपए। 30 लाख? यस, 30 लाख फॉर 10 सेकंड कमर्शियल ड्यूरिंग द मैच ऑन इंडियन चैनल्स। ओह माय गुडनेस, तो ये तो करोड़ों अरबों की गेम है फिर सारी। बहुत। इवन के एक बॉल भी आपकी उसकी कॉपीराइटेड है। ओह माय गुडनेस। एंड इसका मतलब है अगर इंडियन 30 लाख तो पाकिस्तानी तो 60-70-80 लाख तो आसानी से 10 सेकंड के ऐड के लिए। अमेजिंग, ये है वो पैसा जो इंडिया कमा रहा है। एनीहाउ जी, थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, कुछ कमेंट्स थे। आई वांट साउथ अफ्रीका विल टेक दिस वर्ल्ड कप। ओके, इट विल बी टफ बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो लूज लास्ट मैच, सो ऑफ कोर्स दे ऑल्सो वांट टू विन। या ये बात तो ठीक है। ग्रेट टीम, कीप इट अप, ग्रेट गाइज, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच सैम बाय, पीपल लाइक यू, when they support, when you support, it motivates us to do more. So hopefully we'll do something more and something great in near future, and we'll make proud Sargodians that guys from Sargoda are doing something on digital. Inshallah very soon. बड़ी बड़ी बुलंद दावे करने चाहिए, कहते हैं ख्यालात ऊंचे रखने चाहिए। So thank you very much Zaim, we'll meet again. आप सब लोगों का शुक्रिया, you have joined us. Take care and कोई बात नहीं है, बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं, ज़रूरी नहीं है 8-0 हो गया वर्ल्ड कप नहीं हारे हम, क्योंकि हम इतने जज्बाती होते हैं, हम कहते हैं वर्ल्ड कप आज इंडिया से ना हारे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी नज़र अभी भी ट्रॉफी पर है, अभी पिक्चर बाकी है। कैसे हम अच्छा दिलासा देते हैं। हाँ यस, पिक्चर अभी बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है। एंड द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट इज़ दैट दे आर कंसिस्टेंटली अनप्रेडिक्टेबल। क्या वैल्यू एडिशन है क्या। टाटा बाय बाय, टेक केयर, love you all.